पहले करुणानिधि के पोते ने यह बयान दिया था, जिन्होंने सनातन पर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अब ये डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का है, यानी पहले सनातन पर, फिर बिहारियों और उत्तर प्रदेश पर, यानी हिंदी और दक्षिण की राजनीति करने की कोशिश की है। बिहारियों का ये अपमान है, इससे उन्हें दक्षिण में फ़ायदा हो सकता है लेकिन उत्तर में ये बिहारियों का अपमान है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई दी और कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिहार के लोग दूसरे राज्यों को जाकर वहाँ पर उस राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। ऐसे बयान नीतीश और तेजस्वी के लिए, यहाँ के लिए नुकसानदेह है और इस तरह के बयान इंडिया अलायंस को भी कमज़ोर करेगा। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वो इन नेताओं पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि बिहारी और यूपी के बालों के बिना देश के साथ साथ तमाम राज्यों की गाड़ी बेपटरी हो जाएगी। फिर भी अक्सर यहाँ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हमारे बारे में अनगढ़ प्रलाप करते रहते हैं। आपने रोजगार नहीं दिया तभी लोग पलायन करते हैं और बिहारियों को अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। ये नीतीश कुमार की सरकार की विफलता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने बिहार और बिहारियों पे जो टिप्पणी की है, उसके बाद बीजेपी से लेकर चिराग तक नीतीश को निशाना साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं और निर्माण कार्य के लिए तमिलनाडु जाते हैं, वो सड़क और शौचालय साफ करने के काम करते हैं। इन टिप्पणी के बाद बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और बीजेपी और चिराग ने नीतीश को इस पर सवाल साधते हुए कई चीज़ें कही हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डीएमके के नेताओं ने जो ये बिहारियों पे टिप्पणी की है, ये देश में उत्तर दक्षिण राजनीति को बांटने का काम कर रही है, तो इसे कैसे देखते हैं आप अमित? देखिए, सबसे पहले डीएमके के सांसद है दयानिधि मारन, उन्होंने टिप्पणी किया और कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं वो तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन का काम के लिए आते हैं और वे यहाँ पर सड़कों और शौचालय की जैसे छोटे काम करते हैं, साफ़ सफाई का छोटे मोटे काम करते हैं। डीएमके के ये दूसरे नेता हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले करुणानिधि के पोते ने यह बयान दिया था, जिन्होंने सनातन पर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अब ये डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का है, यानी पहले सनातन पर, फिर बिहारियों और उत्तर प्रदेश पर, यानी हिंदी और दक्षिण की राजनीति करने की कोशिश की है। बिहारियों का ये अपमान है, इससे उन्हें दक्षिण में फ़ायदा हो सकता है लेकिन उत्तर में ये बिहारियों का अपमान है। और ये तय है कि बिहारी अगर किसी भी राज्य में नहीं जाए तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था न मजबूत होगी, बल्कि बिहार के मजदूरों ने अपने खून के और पसीने की सुगंध से कई राज्यों को सींचा है, कई राज्यों को विकसित बनाया है। उन पर इस तरह की टिप्पणी बेहद अशोभनीय है। डीएमके शीर्ष नेतृत्व को इस मसले पर निश्चित रूप से सफाई देनी चाहिए और इस तरह के बयान बिहार और बिहारियों का निश्चित रूप से अपमान है। दक्षिण और उत्तर के राजनीति करने की कोशिश है, अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के वो बयान देते हैं जिसकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा, डीएमके की ये दूसरे नेता है जिसने ऐसा बयान दिया, तो क्यों लगता है कि क्यों बिहारियों पे या यूपी के लोगों पे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, इनका मकसद ये है कि दक्षिण में जो लोग हैं उन्हें, और डीएमके जो है हिंदी के खिलाफ मुखर रही है, तो उसे अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए तमिलनाडु की सियासी पॉलिटिक्स में ये बयान अगर उन्हें शूट करता है, इसलिए वो बयान देते हैं। लेकिन इस तरह के बयान से उन बिहारियों का अपमान होता है, बिहार वालों का अपमान होता है, उत्तर प्रदेश वालों का अपमान होता है। ऐसे बयान देना निश्चित रूप से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा की तरह वो बयान देते हैं और ये बिहारियों का अपमान करते हैं। अच्छा, नीतीश तेजस्वी के लिए ऐसा बयान उन्हें नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि चिराग पासवान ने क्या कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सांसद दयानिधि मारन का बयान बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। ये हम बिहारियों का अपमान है जो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेता बताएं कि क्या इनके बयान से सहमत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस पर मौन समर्थन है। मुख्यमंत्री जी अपनी विफल नीतियों का परिणाम है कि बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है और उन्हें अपमानित होना पड़ता है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर आक्रामक है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने कहा है कि घमंडिया गठबंधन के लोग, डीएमके के सांसद दयानिधि मारन का कहना है कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। घमंडिया गठबंधन लगातार बिहार के लोगों का अपमान कर रहा है। नीतीश बाबू एवं लालू जी को सत्ता के लोभ
में वही लोभ के कारण बिहार वासियों का अपमान होते देख रहे हैं। घमंडिया गठबंधन हिंदी भाषी लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है? निश्चित रूप से ऐसे बयान जो वो देते हैं वे बिहारियों के लिए अपमानजनक है। नीतीश तेजस्वी के सियासी सेहत को भी ये नुकसानदेह पहुंचाएगा और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इस पर सफाई दी और कहा कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिहार के लोग दूसरे राज्यों को जाकर वहाँ पर उस राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाते हैं। ऐसे बयान नीतीश और तेजस्वी के लिए, यहाँ के लिए नुकसानदेह है और इस तरह के बयान इंडिया अलायंस को भी कमज़ोर करेगा और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वो इन नेताओं पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो बिहारियों का अपमान सह रहे हैं। ऐसा आरोप विपक्ष लगा भी रहा है और इसमें जायज़ भी है। वैसे 19 दिसंबर को नीतीश कुमार ने डीएमके नेताओं को नसीहत दिया था कि वह एक दूसरे के खिलाफ बयान न दे, लेकिन ये नेता तो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हिंदी और दक्षिण की राजनीति बांटने की कोशिश है और ये सबको पता है कि 19 दिसंबर को जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तब उसमें दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री जो हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट के स्टालिन, उनके सांसद ने कहा था कि मनोज झा को कि नीतीश कुमार के बयान को ट्रांसलेट कर दें, जिस पर नीतीश कुमार भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि सबको हिंदी का भाषण आना चाहिए। और अब डीएमके सांसद मारन के बयान पर रोहिणी आचार्य ने भी बयान दिया है और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि ये सब जानते हैं कि बिहारी और यूपी के बालों के बिना देश के साथ साथ तमाम राज्यों की गाड़ी बेपटरी हो जाएगी। फिर भी अक्सर यहाँ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए हमारे बारे में अनगढ़ प्रलाप करते रहते हैं। बुरा तो लगता है, लगना स्वाभाविक है, फिर भी हमें हर एक उल जलूल बातों को दिल पर नहीं लेते हैं और देश की बेहतरी के लिए जुटे रहते हैं। सच कहूँ तो दिल से सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब देश की कुर्सी पर बैठे शख्स ने हमारे डीएनए पर सवाल उठाए और हमारे डीएनए को खोट बता दिया था। वैसे ये पहला मसला नहीं है। तेलंगाना के जो नए सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक प्रोग्राम में कह दिया था कि उनका डीएनए तेलंगाना वाला है और केसीआर के डीएनए को उन्होंने बिहार वाला बता दिया था और कहा था कि उनका डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। तो वे भी बिहारियों का अपमान कर दक्षिण की राजनीति सूट करने के लिए हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति पर, हिंदी भाषी राज्यों के लोगों पर और यहाँ के पर जो टिप्पणी करते हैं वे निश्चित रूप से अफसोसजनक है। बिहारियों पर जो ऐसा बयान दिया गया है ये सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार में नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। उन्हें बताना चाहिए कि कितने कल कारखाने उन्होंने लगाए, रोज़गार की क्या व्यवस्था की। आज ही नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 5 लाख के करीब रोज़गार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो 10 लाख हमने घोषणा की थी, 5 लाख अब और जल्दी दे देंगे। लेकिन आप बताइए कि बिहार में लोगों के पास रोज़गार की व्यवस्था क्यों नहीं है? बिहार में 3 तरह के लोग रोज़गार करते हैं, एक शिक्षक वाला, एक पुलिस वाला। तो शिक्षक और पुलिस के अलावा भी यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं बन पाई है? इंडस्ट्री से रोज़गार लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहाँ के नेता ये कह के भेजते हैं कि तुम हिंदी सीखते हो, तुम शौचालय सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हो। आपने रोज़गार नहीं दिया तभी लोग पलायन करते हैं और बिहारियों को अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। ये नीतीश कुमार की सरकार की विफलता है, तेजस्वी यादव सरकार की विफलता है। हालांकि वो कोशिश किए हैं लेकिन वो कोशिश रोज़गार देने की वो धरातल पर क्यों नहीं उतर रही है? रोज़गार आपको क्रिएट करने होंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार देना होगा, तभी वो इस तरह के बयान उन्हें नहीं सुनने होंगे कि बिहार के लोग कहीं जाकर छोटे मोटे शौचालय सफाई जैसे काम करते हैं। ये सरकार की विफलता को दर्शाता है और मुझे लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए और डीएमके सांसद पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसा कि हमने बात की अमित से, जो डीएमके सांसद ने जो ये टिप्पणी की है बिहारियों पर, ये बिहार सरकार की तो असफलता है ही। नीतीश तेजस्वी को इस पे कोई ना कोई इस पे जवाब देना चाहिए और साथ ही साथ जो ये टिप्पणी हुई है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर सड़क और शौचालय की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार को दर्शा रही है कि बिहार के लोग बिहार में नौकरी नहीं कर पा रहे और एक तरफ बिहार में नीतीश और तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार तो वो दे रहे हैं लेकिन मेन शिक्षक और दरोगा जैसे पदों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी बिहार में कहाँ है, इस पर सवाल उठ रहा है, जिस कारण से बिहार के लोगों को बाहर जाकर राज्यों में काम करना पड़ रहा है और बिहारियों पर इस तरह की टिप्पणी बिहार के बाहर से की जा रही है। तो ये बिहारियों के लिए तो सवाल खड़ा करता ही है, साथ ही साथ बिहार सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।